दुश्मन। शामिर कहाँ है? आज वो जल्दी चला गया ऑफिस। क्यों, कोई काम था क्या? आयशा नजर नहीं आ रही। मैं लेकर आती हूँ उसे। मारा जाओ, आशा बुलाओ। अरे मायरा, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, नाश्ता करो, मैं बुलाकर लाती हूँ उसे। मायरा जाओ, आयशा को लेकर आओ। आयशा, वो नाश्ता कर लो आकर। मुझे नहीं लग रही, भूल जाए इनसे। देखो, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह, लेकिन खाने से तो नाराजगी मत रखो। कितनी ढीठ है ना आप। कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं लग रही, अपनी शक्ल लेके यहाँ से चली जाए। ऐसे तो मत कहो। तुम इतनी नफरत कब से करने लगी मुझसे? दफा हो जाए यहाँ से। किस तरह बात कर रही हो? कोई बात नहीं, बस थोड़े गुस्से में ठीक हो जाएगी। गुस्से में है तो सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाएगी। तुम्हारी लड़ाई शामिर से है, उसे गुस्सा अपनी माँ पे क्यों उतार रही हो तुम? ये मेरी कुछ नहीं लगती है, कुछ नहीं लगती है मेरी। की वजह से तो रिश्तों से एतबार उठ गया बाबा। होश में तो क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूं बाबा। कुछ लोग बहुत बहरूपे होते हैं, उन्हें पहचानने में गलती हो जाती है, लेकिन जब उनके चेहरे से नकाब उतरता है ना, तो बिल्कुल ऐसी ही तकलीफ होती है जैसी मैं अभी बर्दाश्त कर रही हूँ। आप इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें, बस परेशान है ना, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। इसकी लड़ाई शामिर से, तुम्हें क्यों बातें सुना रही है? मेरे लाड प्यार ने कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया इसे। ये हम दोनों के आपस का मामला है, आप ज्यादा फिक्र ना करें, हम लोग देख लेंगे इसे। आप नाश्ता करने चले जाएं। मेरा दिल है मेरा दुश्मन है, मुझे एहसास। सामने मेरे दिल की धड़कन, फिर भी है इकरार। ना तुझे ये कह सकेंगे, ना तेरे बिन रह सकेंगे, किस्मतों ने बदली करवट। भाभी, आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है आप करें, जो कहना है कहें, भले मुझे मार दें, लेकिन आयशा मासूम, उसे कुछ मत कहें, उसे तकलीफ मत पहुंचाएं। तौबा तौबा, किस ढिठाई से ये लड़की मुझसे बहस कर रही है। अरे अगर जरा सी भी शर्म बाकी है ना, तो जाके कहीं डूब मरो। भाभी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जो मुझे मुंह छुपाना पड़े। मुझ पर नहीं तो कम से कम अपनी तरबियत पर तो भरोसा करें। हम एक बार शामिर से सच्चाई पूछ कर तो देखें। खबरदार, जो मेरे भोले भाले बेटे का नाम लिया तो तूने ही अपने जाल में फंसाया मेरे बेटे को। नहीं बड़ी अम्मी, शामिर को कुछ ना बोल, इनके दिल पे चोट लगी। आयशा, मेरा शामिर से कोई ताल्लुक नहीं है। माजी में तो था ना, था कि नहीं? बोले
जब उससे प्यार करती थी तो शादी भी कर लेती। क्यों मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद, क्यों हम सबको धोखा दिया? सारी गलती बड़ी अम्मी मेरी है। मैं इनके प्यार में छुपी धोखेबाजी को समझ ही नहीं सकी। दिखा दिया ना सौतेलापन, कर दिया ना मुझे बर्बाद। मैं तेरे बाप को इस अंधेरे में नहीं रहेगी। मैं पापा को सब कुछ सच सच बताऊंगी। क्या कह रही हो आयशा? सफर के गुस्से को तो तुम जानती हो। अगर उसको पता चल गया ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी, कयामत। कयामत आ चुकी है बड़ी अम्मी, कयामत आ चुकी है। मैं हो गई हूँ बर्बाद। मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिया आपने। पापा को तो मैं सच्चाई बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी पापा को। आयशा मेरी बात सुनो। इतनी खूबसूरत जगह है शामी, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा वापस घर जाने को। आयशा, हाँ नो डाउट जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन आयशा अब वापस चलते हैं। देखो जितनी भी खूबसूरत जगह हो एक हद तक अच्छी लगती है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी बेरुखी के बाद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी तो कसम से शामिर तुम्हारी बेतनाई को दिल से कबूल कर लेती। तुमने ये सब कहा है तभी तो हम दोनों साथ हैं। और मुझे अगर पता होता कि तुम इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी तो मैं कभी इनकार ही नहीं करता। चलो शुक्र है आपको मेरी कदर तो हुई। आयशा मेरी एक जॉब भी है और छुट्टियां खत्म होने वाली, थोड़ा आराम ही करना। शामी तुम जॉब छोड़ दो ना, पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लो। नहीं भाई, ससुर की जॉब की तो ताने देगी तुम। बहुत ड्रामेबाज हो तुम। एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे शादी करके तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कोई अफसोस? मतलब था कि अगर आज मैं ना होती तो तुम उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे होते जिसे तुमने मोहब्बत की थी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक अच्छी जिंदगी नहीं गुजार? क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना उससे अगर आपकी शादी ना हो और उससे शादी हो जाए जिससे आप मोहब्बत नहीं करते, फिर इंसान अच्छी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जिसके साथ हूँ उससे प्यार नहीं करता? करते हो मोहब्बत? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? मुझे पता था तुम मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती। वैसे मुझे भी ये लगता था कि एक बेवकूफ, डरपोक, पुअर लड़की से कैसे मोहब्बत हो सकती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मुझे हो ही जाएगी। शामिर, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जो सच है वो बोल। मुझे कुछ काम है। वैसे जब कुछ बोलते हैं ना तो सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। जो उसका रवैया है उससे मामूली बात नहीं लग रही है मुझे। दो दिन से मेरी बेटी बेसुकून है और मसला मुझे पता ही नहीं। तुम जानते हो कि मेरी बेटी मेरी जान है।
उस तकलीफ देने वाले का सांस लेना दोपहर कर दूंगा मैं। दिखा दिया ना सौतेलापन, कर दिया ना मुझे बर्बाद। जब उससे प्यार करती थी तो शादी भी कर लेती, क्यों मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद, क्यों हम सबको धोखा दिया। मैं इनके प्यार में छुपी धोखेबाजी को समझ ही नहीं सकी। तो बाप को सब अंधेरे में नहीं रहना, मैं पापा को सब कुछ सच सच बताऊं। सफर के गुस्से को तो तुम जानती हो, अगर उसको पता चल गया ना तो इस घर में कयामत आ जाएगी, कयामत। कयामत आ चुकी है बड़ी अम्मी, कयामत आ चुकी है। मैं हो गई हूँ बर्बाद, मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिया आपने। पापा को तो मैं सच्चाई बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी बाबा को। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.